यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर नीचे मार्केट जा रही है, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता होगा, मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता होगा? आप चाहो तो इस हैमर पे बैठ सकते हो ना, ये हैमर बनी है, इस हैमर पे बैठ जाओगे, इस हैमर पे बैठ जाओगे। उसके बाद सोचोगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, तुम क्या करोगे, यहाँ से ऐसे करोगे एंड इसके ऊपर, हैमर के ऊपर मार्केट गई भी, यहाँ ऐसे लगाओगे एंड ये तुम्हारा टारगेट कुछ ऐसे रखोगे। बट क्या हुआ, ऐसे लिखो, है ना। अब तुम यहाँ पे डोजी बनी हुई है, बोलते हैं डोजी का ब्रेकआउट ऊपर की साइड आए, तुम बाय कर लो, डोजी का ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे डोजी के नीचे ऐसे ले तुम यहाँ, तो यहाँ पे जब बैठे तुम्हारा ऐसे लीट हो रहा है, तो ये चीज सॉल्व करने के हमको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है। तो तुम आईसीटी मतलब एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग सीख रहे हो या उसके बारे में जानना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे तुम्हें एक पूरा रोड मैप मिलने वाला है, क्या क्या तुम्हें सीखना है। तुमने वही सिर्फ सीख लिया ना, काफ़ी है, क्योंकि आईसीटी में बहुत सारे टॉपिक्स है, हज़ारों टॉपिक्स है। तुम सीखने बैठोगे, तुम्हारे कई दिन कई घंटे चले जाएंगे, तुम पूरा टॉपिक फिर भी सही से एकदम करेक्ट वे में सीख नहीं पाओगे। तो आज इस वीडियो में वही सिर्फ बताऊंगा जो इंडियन मार्केट के लिए काम आएगा। बाकी फॉरेक्स के लिए अगर तुम्हें जानना है तो यस, मुझे अगर कमेंट आएगा, सपोर्ट आएगा फॉरेक्स के लिए भी, तो मैं फॉरेक्स के लिए एक रोड मैप बना दूंगा कि फॉरेक्स में हमको क्या क्या देखना होता है। गोल्ड में अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, हमको उसमें आईसीटी का कौन कौन सा पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी हम इंडियन मार्केट में बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, जहाँ पे आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इनर सर्कल ट्रेडर जो है, उसके अंदर जो एसएमसी आता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, मैं उसका रोड मैप बताने वाला हूँ। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या तुम्हें ज़रूरी है सीखना, जो कि मैं खुद पर्सनली तुम्हें इस चैनल पे सिखाने वाला हूँ, वही टॉपिक जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो यस, तुम सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, जिससे कि तुम कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आए, तुमको तुरंत नोटिफाई हो जाए एंड तुम जाके उस वीडियो को देखो एंड वहाँ से कुछ चीज़ें सीखो जो मार्केट में, रियल में मार्केट में अप्लाई होती है। कोई यहाँ पे फेंकम फाके अगड़म बगड़म नहीं बकने वाला मैं। चलो सीधा हम लोग स्क्रीन पे जो है सीखने वाले हैं, क्या रोड मैप आईसीटी का या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है उसका, कि इंडियन मार्केट में हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ये मेन चीज हम लोग आज सीखने वाले, रोड मैप पूरा। अब इंडियन मार्केट के लिए देखो अलग होता है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया है कि अगर तुम सपोर्ट करोगे तो यस, ऑफ कोर्स मैं फॉरेक्स के ऊपर भी बनाने वाला हूँ कि फॉरेक्स में हम लोग कैसे करते हैं ट्रेडिंग का, और इसमें भी कैसे करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो हम लोग चलो बात करते हैं पहले किसका, आईसीटी का। आईसीटी क्या है, इनर सर्कल ट्रेडर एक यूट्यूबर है, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है, जाकर तुम सर्च मारोगे मिल जाएगा तुम्हें। माइकल हडिसन करके एक सर है हमारे, रिस्पेक्टेड सर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट है भाई, क्योंकि बंदे ने ऐसी चीज़ क्रिएट किया जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बोल सकते हैं। बाकी काफ़ी लोग बोलते हैं इसकी थ्योरीज थी, उस थ्योरीज को पढ़ने के बाद नया नया नाम देके इनको बनाया गया, उससे हमको मतलब नहीं, उनका कलेश है वो छोड़े उनका। हम लोग जो ज़रूरी है इसका जो रोड मैप है, ठीक है। अब इस आईसीटी यूट्यूबर है जिसने बनाया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्या बनाया था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये बनाया था इसलिए कि मार्केट को हम लोग, एक पजल है उसको सॉल्व कर पाएँ, सॉल्व करके उस पजल को सॉल्व करके हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ आउटकम कुछ निकाल पाएँ एंड प्रॉफिट जो भी होता है हमारा वो कर पाएँ। ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट में बताई गई थी। तो इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा कुछ हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आईसीटी तुम यूज़ करते हो, मैं तो बहुत नॉर्मल यूज़ करता हूँ, तुम्हें लेकिन टॉपिक बताता हूँ क्या क्या यूज़ होता है आईसीटी में, ठीक है। पहली बात, आईसीटी में हमारा यूज़ होता है पीओआई, जो कि तुम मेरे मुंह से बहुत बार सुनोगे, पीओआई पीओआई। इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पे लोग बाई करने के लिए रेडी रहें या कुछ रिएक्शन आने का प्रोबेबिलिटी चांस रहता है, पीओआई। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या पीओआई के अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है हमारा ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, फिर आता है एफईजी, ठीक है, उसके बाद आता है मिटिगेशन ब्लॉक, उसके बाद आता है ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद आता है रिक्लेम ब्लॉक। ये सारे पीओआई के अंदर आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये सारे ब्लॉक्स आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ये बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, क्या बोलते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसको बोलते हैं रिक्लेम ब्लॉक। फिलहाल के लिए अगर तुम नए हो, ये देखना बंद कर दो, बाद में जैसे जैसे तुम अडॉप्ट करोगे चीजें, तुम सीखते चले जाओ, लेकिन फिलहाल के लिए ये तीनों को बंद कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सीखने में, पीओआई को सीखते टाइम। तो ऑर्डर ब्लॉक सीख लो अच्छे से, एफवीजी अच्छे से सीख लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक टॉपिक। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे आता है हमारा स्ट्रक्चर रीडिंग। अब स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, स्ट्रक्चर रीडिंग, और ये सबसे जरूरी है। अब मैं बताऊं क्यों। अब ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी
बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है मेरी लाइव में, मैं जो कि लाइव लेता हूँ अभी फिलहाल जो रमज़ान चल रहा है तो मैं इसमें लाइव जो लेता हूँ 10 से 12 रात में, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रात में 2 घंटा लाइव रहता हूँ। वहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है भैया कि एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक बहुत बनते हैं, कौन सा वर्क करेगा। तो मैं एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपका स्कूल है, क्या है, स्कूल है, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, आपका घर है। अगर जिम जाते हो तो ये आपकी जिम है, ठीक है, मैं जिम जाता हूँ, ये आपकी जिम है। अब बताओ, आपका स्कूल से, आपके घर से ये रास्ता है और जिम से, आपके जो जिम से रास्ता है कुछ ये आता है, ठीक है, ये आता है। अब मुझे ये बात बताओ एक बार, अब रास्ता क्या सीधा रास्ता आता है यहाँ से? नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक रास्ता होगा, फिर ऐसे रास्ता होगा, फिर यहाँ से भी ऐसे रास्ता होगा, फिर यहाँ से आपके रास्ता होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा। क्या आप हर रास्ते पे जाओगे? आपको पता है कि हाँ, मैं निकलूंगा घर से तो आऊंगा इसी रास्ते से, अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे मेरा स्कूल मिलेगा। बहुत सारे रास्ते हैं ना, बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, क्या तुम्हें हर रोड पे जाना पड़ेगा? तो ऐसे बहुत सारे पीवाई बनेंगे, बहुत सारे पीवाई हैं, बहुत सारे रोड हैं, क्या हर रोड से जाओगे आप? नहीं, हर रोड से नहीं जाओगे। जो आपको पता होगा हाँ ये रोड से जाऊंगा तो मैं अपने स्कूल पहुंच जाऊंगा, तो आप उसी रोड को पकड़ोगे, ना कि आते आते बस से इधर चले गए, बस गुम हो गए, फिर यहाँ खोज रहे हैं, फिर पोस्टर लग रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ऐसी चीजें हैं। तुम्हें पता है जिम से, अगर मैं घर से जिम आता हूँ तो जिम के लिए यही एक रास्ता है, यहाँ से ऐसे हो सकते हैं, 2-3 रास्ते हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। वैसे ऑर्डर ब्लॉक्स में 2-3 हो सकते हैं, कौन सा वर्क करेगा वो हम लोग पढ़ लेंगे, बट वही 3 में से कोई एक वर्क करेगा। मतलब या तो तुम ये रास्ते से जाओ, है ना, या तो ये रास्ते से जाओ, ठीक है, 3 रास्ता हो सकता है। लेकिन और सारे रास्ते होंगे ना, बहुत सारे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे रास्ते होंगे, यहाँ पे ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा। क्या आप हर रास्ते पे जाओगे? हर रोड पे जाओगे? हर पीवाई को रखोगे? पीवाई जो तुम्हारा है ट्रेडिंग में, पीवाई, क्या हर पीवाई पे ट्रेड करोगे? हर एफईजी को ट्रेड करना है? हर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगा भागेगा, हर ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन मिलेगा? क्या हर रास्ते को पकड़ के क्या आप इस रास्ते पे जाओगे? क्या अपनी जिम पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्या उस एफईजी, उस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करोगे? क्या आप प्रॉफिट ले लोगे? आपको टारगेट हिट हो जाएगा? नहीं होगा, स्टॉप लॉस लग जाएंगे। समझो बात को, ये चीज, इस रास्ते से आप जिम नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उस पीवाई पे ट्रेड करके आप प्रॉफिट टारगेट नहीं ले सकते। तो सादा एफईजी बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड एफईजी, कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा। लेटर मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा इनवैलिड और इनवैलिड क्या है। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ रोड मैप बात कर रहे हैं। ये आपका पीवाई हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर रीडिंग। अब जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में काम आएगा तुम्हें। हम लोग चलते हैं अब स्ट्रक्चर रीडिंग पे। कहाँ पे? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रीडिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर रीडिंग में क्या होता है, अब तुम्हें पता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से क्या होता है कि मतलब अलग अलग तरीके। अब सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। हमारा हमारा जो अर्थ है कैसे घूमता है सन के मतलब अपने ऑर्बिट पे? ऐसे 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 ऐसे, है ना, है ना, अपनी ऑर्बिट पे ऐसे घूमता है, राइट। सबका तरीका है, सांप ऐसे चलता है, तुम कैसे चलते हो? ऐसे कूद कूद के चलते हो। ठीक है, जो हो गया। तो सबका रास्ता है अलग अलग, मतलब सबका एक वे है चलने का, राइट। अब प्लेन कैसे चलता है? क्या प्लेन ऐसे चलता है, कूद जाता है ऊपर फिर नीचे आता है? सीधा उड़ता है, पहले ऐसे जाएगा उसके बाद ऐसे हो जाता है ना, पहले ऐसे 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 जाके ऐसे फिर ऐसे हो जाता है। तो प्लेन का भी रास्ता है। तो ट्रेडिंग का क्या, स्टॉक का ट्रेडिंग का रास्ता क्या चलने का? एक सेकंड, इसका ट्रेडिंग का रास्ता कैसे ऐसे चलेगा? या तो तुमने देखा होगा, या तो ऐसे चलता है मार्केट, या तो ऐसे चलता है मार्केट, है ना, या तो ऐसे चलता है मार्केट। यही 3 तरीका है, और कुछ तरीका है क्या चलने का? नहीं ना। साइड वे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये तुम्हें पता होगा, बेसिक चीजें। तो स्ट्रक्चर रीडिंग, स्ट्रक्चर के लिए तुम क्या सीखोगे कि स्ट्रक्चर जो बन रहा है, क्या मुझे देखो, अब तुम यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बना तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, ट्रेडिंग में बाई कर सकते हो, बट यहाँ पे बाई करना था, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तुम यहाँ पे भी बैठ सकते हो, बाई कर सकते हो यहाँ से कि ऊपर जाएगा स्टॉक, बट ऊपर नहीं गया, नीचे आके तुम्हारा ऐसे हिट कर दिया, है ना। तुम्हें अगर फॉरेक्स करते हो, तुम्हें यहाँ पे सेल करना था इस जगह पे, तुमने यहाँ पे सेल कर दिया और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये चीज कैसे सॉल्व होगी? ये सॉल्व होगी स्ट्रक्चर सॉल्व करके, मार्केट का। जैसे तुम्हें अगर मैं स्टॉक्स में दिखाऊं, एक एग्जांपल दिखाता हूं चार्ट पे, तो उससे तुम्हें काफी ज्यादा चीजें क्लियर होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ, कोई भी चार्ट ले लेता हूँ, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर नीचे मार्केट जा रही है, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता होगा, मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता होगा? आप चाहो तो इस हैमर पे बैठ सकते हो ना, ये हैमर बनी है, इस हैमर पे बैठ जाओगे,
इस हैमर पे बैठ जाओगे, उसके बाद सोचोगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, तुम क्या करोगे, यहाँ से ऐसे करोगे एंड इसके ऊपर हैमर के ऊपर मार्केट गई भी, यहाँ ऐसे ऐसे लगाओगे एंड ये तुम्हारा टारगेट कुछ ऐसे रखोगे, बट क्या हुआ, ऐसे हिट होगी, है ना। अब तुम यहाँ पे डोजी बनी हुई है, बोलते हैं डोजी का ब्रेकआउट ऊपर की साइड आए तुम बाय कर लो, लो डोजी का ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे डोजी के नीचे ऐसे ले तुम यहाँ, तो यहाँ पे जब बैठे तुम्हारा ऐसे लीट हो रहा है, तो ये चीज सॉल्व करने की हमको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूएशन एंट्री। मैं मोस्टली मैं कंटिन्यूएशन एंट्री नहीं बनाता हूँ, बहुत अच्छा सेटअप दिखता है, कुछ सही चीजें दिखती है, लिक्विडिटी वगैरह अच्छे से दिखती है तब मैं बनाता हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली क्या बोलते हैं इनिशियल सेटअप, इनिशियल एंट्री बनाता हूँ। इनिशियल और कंटिन्यूएशन दो एंट्री होती है। इनिशियल मतलब क्या होता है बता देता हूँ, ये भी चीज बताता हूँ। अभी स्ट्रक्चर वाला पढ़ लिए, तो स्ट्रक्चर का हम लोग पहले रोड मैप पकड़ते हैं। स्ट्रक्चर में कौन सा रोड मैप पकड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि तुम यहाँ भी बैठ सकते हो, है ना, तुम्हें यहाँ बाई करके तुम ऊपर लेके जाना चाह रहे हो स्टॉक को, बट नीचे ऐसे हिट कर दिया। अब तुम एक्चुअल में तुम्हें यहाँ पे बैठना था, एक्चुअल में एक चीज मैं दिखाता हूँ तुम्हें, शायद स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, तो ये तुम्हारा एक्चुअल में कहाँ बैठना था तुमको, यहाँ पे, तब जाके तुम ये प्रॉफिट लेते, है ना। एक्चुअल में कहाँ बैठना था तुमको, यहाँ पे, तब जाके ये प्रॉफिट लेते, बट तुम यहाँ पे बैठ गए, है ना, यहाँ पे बैठ गए, उसके बाद यहाँ पे बैठ गए, बट तुम्हारा एसएल जा रहा है बार 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 बार। तो ये चीज कैसे होगी, मुझे कैसे पता होगा कि यहीं पे बैठना था, यहीं पे बैठना था, यहाँ पे बैठना था, यहाँ पे बैठना था, तुम यहाँ पे बैठ गए होगे तो लॉस हो गया। तो ये चीजें सॉल्व होती है तुम्हारी किससे, स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये रोड मैप पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। स्ट्रक्चर में एक एसएमसी का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, एक आईसीटी का आता है। लोग बोलते हैं ये बेसिक, ये एडवांस, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें पसंद हो कर सकते हो, बट मुझे आईसीटी वाला पता है, अच्छे से काम करता है और अच्छे से मैं इस पर ट्रेड कर पाता हूँ। एसएमसी वाला इतना यूज नहीं करता हूँ। इसमें क्या आता है, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और क्या आता है इसमें, आता है चॉच, चेंज ऑफ करेक्टर, और क्या आता है आईडीएम, ठीक है, और क्या आता है लिक्विडिटी, क्या आता है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी आती है, लिक्विडिटी को ऐसे पैसे से मार्क करते हैं क्योंकि पैसा रहता है। इसके नीचे क्या लगा, पैसा लगा, स्टॉप लॉस लगा तो पैसा ही लगा, पैसा यहाँ पे पैसा लगा, हर जगह पैसा लगा हुआ है। तो इसको डॉलर से भी करते हो, मोस्टली डॉलर से हो जाता है, बट मैं इंडियन मार्केट ग्रुप से करता हूँ, मसला थोड़ी है, ठीक है। तो आईडीएम इंड्यूसमेंट होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आईडीएम क्या हो गया, एसएमसी का हो गया। इसमें क्या होता है आईटीएच, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। उसके बाद आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टर्म लो, फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म लो, फिर शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, गॉट इट। ये चीज आती है। अब ये क्या होता है ये सब नहीं बताने वाला, आगे मैं वीडियोस लाऊंगा इसके ऊपर। अगर तुम सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को, ऑफकोर्स तुम्हें हर एक चीज की वीडियो मिलने वाली, और वही मिलेगी जिससे तुम प्रॉफिटेबल हो जाओ। अगड़म बगड़म बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं सब नहीं सिखाऊंगा, और मैं ना सब सीखा हूँ, मैं सिर्फ कुछ एक्सट्रैक्ट चीजें एक्सट्रैक्ट किया हूँ उसमें से, जो कि मैं सीख के प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि तुमको जब वो चीजें सीख लोगे ना, तो ये स्ट्रक्चर रीडिंग से जो तुम यहाँ पे नहीं बैठोगे, फिर तो यहाँ पे बैठोगे तुम एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ पे बैठोगे। अब यहाँ पे हैमर नहीं काम करी, अब यहाँ पे हैमर पे तुमने ट्रेड लिया और तुमको लग रहा है यार हैमर काम कर गई, नहीं भाई हैमर नहीं काम करी, यहाँ पे कुछ चीजें और बन रही थी, कुछ अलग चीज थी जो काम करी। आईडीएम था यहाँ पे, जो भी तुम देखोगे आईडीएम था, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें थी यहाँ पे, जिससे कि तुम यहाँ पे बैठ सकते थे। हो गया ये चीज। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे थर्ड मेन चीज, क्या आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आईसीटी एंड एसएमसी, बोल सकते हो क्यों, लिक्विडिटी इज द की टू आइडेंटिफाई मार्केट कहां जाके रुकेगा, कहां से रिटर्न आ सकता है। मार्केट वर्क कैसे करती है, पीओआई टू लिक्विडिटी, कैसे वर्क करती है, पीओआई टू लिक्विडिटी। पीओआई क्या है मैंने बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी तक जाएगा, लिक्विडिटी से फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक से फिर लिक्विडिटी जाएगा, लिक्विडिटी से फिर ऑर्डर ब्लॉक आएगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक से मिटिगेशन ब्लॉक आएगा, मिटिगेशन ब्लॉक से लिक्विडिटी जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक से आएगा ब्रेकर ब्लॉक पे। तो सारे पीओआई हैं, सारे पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई, लिक्विडिटी से पीओआई, पीओआई से लिक्विडिटी, ऐसे चीजें वर्क कर रही है मार्केट में। तो तुम्हें लिक्विडिटी पढ़ना बहुत जरूरी, लिक्विडिटी को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी कुछ लिमिटेड है, मैं वही तुमको बताने वाला हूँ, उसमें तुम कैसे कर सकते हो मैंने बताया। फॉरेक्स में मैं वीडियो बनाऊंगा अगर सपोर्ट मिलेगा तो। अब लिक्विडिटी देखो, ड्रॉन लिक्विडिटी है ना, उसके बाद इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अलग, स्विंग हाई, स्विंग लो लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी आती है। इसमें देखो लिक्विडिटी क्या होती है ना, ये जो तुमको कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल, ऐसी कैंडल ऐसे करके बड़ी सी विक रहती है, ऐसे करके इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। अगर तुम्हें कहीं पे ऐसे करके डबल टॉप दिख जाए जो कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया हो, ऐसे हो, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, हाँ ऐसे, ये होती है लिक्विडिटी। यहाँ पे होता है क्या, लिक्विडिटी, यहाँ पे तुम टारगेट कर सकते हो,
अलग अलग लिक्विडिटी होती है, मैं पढ़ा दूंगा, स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी, उसके बाद विक की लिक्विडिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में विक की ही लिक्विडिटी काम आती है। विक मतलब क्या होता है कि अगर बड़ी सी इसे कैंडल बनी है ऐसे करके, तो इसके ऊपर होती है बहुत सारी लिक्विडिटीज, ये ब्रेकआउट लिक्विडिटीज होती हैं। जब मार्केट इसको तोड़ता है तो लोग यहाँ बाई करने लगते हैं, लोग जब बाई करते हैं तो बड़ा प्लेयर सेल करता है, जब सेल करेगा तो मार्केट नीचे आ जाती है। ये लिक्विडिटी मैं पढ़ा दूंगा, इंडियन मार्केट में ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। बाकी अलग अलग बहुत सारी लिक्विडिटीज है, ड्रॉन लिक्विडिटी इंजीनियर सब पढ़ा दूंगा तुमको, डोंट वरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डबल टॉप बना रहे कहीं पे, या बहुत सारा, जैसे यहाँ पे तुम यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी देखो, ठीक है, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे गई थी, ठीक है, ऐसे करके फिर नीचे आ गई, उसके बाद यहाँ पे तुमने कहीं पर ट्रेड लिया, यहाँ पे कहीं मैसेज हुआ जो कि पीवाई था, अब तुम्हारा टारगेट यही होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप की लिक्विडिटी है, जैसे मार्केट ऊपर गिरेगा, जैसे वो मार्केट ऊपर जाएगा ना, लोग यहाँ बाई करना स्टार्ट कर देंगे। जब बाई करेंगे तुम्हें पता है क्या होगा, बाद में बताऊंगा ये चीज़ कैसे क्या होता है यहाँ पे, बस समझो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी बल्ला किस चीज़ का नाम है? बाई एंड सेल ऑर्डर्स, पैसे, बाई एंड सेल ऑर्डर्स, जहां पे बाई एंड सेल ऑर्डर्स रहते हैं लिक्विडिटी रहता है। लिक्विडिटी का काम, मेन काम जो रहता है, ऑर्डर फिल करवाता है। क्या करवाता है? ऑर्डर फिल, समझो बात को, ऑर्डर फिल करवाता है मार्केट को। मार्केट में जो भी ऑर्डर लगते हैं उनका फिल करवाने का काम किसका? लिक्विडिटी का काम है। ये समझो, लिक्विडिटी अगर नहीं रहेगी, ऑर्डर फिल नहीं होगा, तो मार्केट बहुत स्लो रहेगी, एज यू कैन सी इन इंडियन मार्केट। स्टॉक्स में देखते हो मूवमेंट बहुत स्लो आती है, कभी ऐसे गया फिर ऐसे साइडवे हो जाता है, डेली पे, वीकली पे बहुत साइडवे, तो मंथली पे भी साइडवे हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रेड नहीं कर रहे, लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट साइडवे पड़ा रहता है, बाई सेल होता रहता है, रिटेलर करते रहते हैं चीजें ये। तो ये चीज तुमको समझ में आ गई, लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है इसमें, अगर तुम फॉरेक्स में रहोगे तो बहुत सारी चीजें आती है। मैं अगर इंडियन मार्केट की बात करूँ तो ये अगर तुम 3-4 चीज पढ़ लेते हो, दैट्स इनफ फॉर इंडियन मार्केट। किल मतलब किल कर दोगे इंडियन मार्केट में तुम, अगर ये जो चीजें बताया हूँ ये अगर तुम पढ़ लो। और एक मैसेज होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये अगर तुम पढ़ लिया और अच्छा। और उसके बाद क्या आता है? मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। तुमको ऐसा नहीं है सिर्फ डेली पे ये सारी चीज़ें देख के तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मंथली, उसके बाद डेली, फिर आवरली, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे आता है वीकली, 4 आवर, 30 मिनट। ये तुम्हें स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ये तीनों टाइम फ्रेम को कंबाइन करके, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके, मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करके तुम्हें करना पड़ेगा। एमएसएस मतलब क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका यूज क्या है? इसका भी एक अलग काम है, मैं बताऊंगा कैसे इसका यूज होता है। ये टॉपिक हो गया, एक ये टॉपिक हो गया, ठीक है। अभी जो टॉपिक बताया हूं ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंडियन मार्केट में, और तुम इस पे ही मास्टरी करके आराम से फोड़ सकते हो। स्टॉक्स में तुम अगर इंट्राडे करते हो फोड़ सकते हो, इजीली फोड़ सकते हो। अब इंट्राडे करोगे तो वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत मेन रहेगी, लिक्विडिटी को अच्छे से पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने वाला, लिक्विडिटी वगैरह जो भी चीज़ें बताया हूँ। तुम सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।